मुरादाबाद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जागरूकता अभियान के लिए एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें मेरे साथ बात करने के लिए एमएलसी अनूप जी हैं। सर मुरादाबाद आए हैं, क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम में? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के आम नागरिक की डिमांड है। आखिरकार बार बार होने वाले चुनाव, उनके कारण बढ़ने वाला बोझ, उनके कारण बार बार मतदाता को मतदान पोलिंग सेंटर तक जाना, चुनाव आचार संहिता के कारण लगातार 2 साल तक, अगर हम 4 चुनावों को यह जोड़ लें कि 6 माह सबके अंदर आचार संहिता लगती है, तो लगभग 5 साल में 2 साल आचार संहिताओं में ही गुजर जाता है। उन आचार संहिताओं में कुछ नहीं हो पाता, ना विकासात्मक गतिविधि हो पाती, ना सामान्य गरीब व्यक्ति को न्याय मिल पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है आचार संहिता लगी है, आचार संहिता में कोई काम नहीं हो सकता। और इसलिए अब यह मुद्दा जो कभी 1983 में सबसे पहले देश के चुनाव आयोग के द्वारा देश के समक्ष चुनाव रिफॉर्म के तौर पर रखा गया था, वो मुद्दा अब नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में से पास करके देश के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, देश के समर्थन के लिए। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि जो रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनके नेतृत्व में बनने वाली कमेटी ने जब लोगों से डिस्कशन किया तो ऑनलाइन 83% लोगों ने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। देश के 100% जो चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। जो राज्यों में उच्च न्यायालयों के जो जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस रहे, 75% चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। सारा प्रबुद्ध कह रहा है, आम नागरिक कह रहा है, अब एक चुनाव एक साथ में होने चाहिए, देश भर के चुनाव। इस दिशा में यदि हम बढ़ेंगे तो निसंदेह इस पर खर्च होने वाला जो अनाप शनाप खर्चा है, उस खर्चे को हम बचा करके देश की शिक्षा को, देश की चिकित्सा को, देश की सुरक्षा को और मजबूत कर पाएंगे। हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लगातार इन चुनावों को कराने के लिए दर दर भटकते रहते हैं, वो दर दर भटकने के बजाय पर एक चुनाव में अपनी ड्यूटी करेंगे 5 वर्ष में, और बाकी जाकर के देश की सीमा पर अपनी रक्षा करने का काम करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को अपने को जो उनकी ड्यूटी है उस कार्य को करने का अवसर मिलेगा। बार बार इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया से निजात मिलेगा। जातिगत जनगणना की मांग लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है। केंद्र सरकार जो है जातिगत जनगणना करवा रही है। विपक्ष का ये कहना है कि हमारी बड़ी जीत है, सरकार को झुकना पड़ा है। नहीं, अगर विपक्ष की जीत है तो विपक्ष यह बताए कि विपक्ष के लोग जब शासन में थे उस कालखंड में उन्होंने जातिगत जनगणना को लागू करने के लिए क्या किया। यदि उन्होंने अपने कालखंड में कोई गजट जारी किया हो, कोई शासनादेश जारी किया हो, तो खोल के दिखाएं कागज, ये तो हमने किया है। अब वो तो ढपली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि उनको तो कोई ना कोई प्रश्न उतारने थे, और मोदी जी इस देश के अंदर ऐसे राजनेता निकल के आए हैं कि जितने प्रश्न निकालोगे उतने उत्तर आपको मिलेंगे। हर प्रश्न का उत्तर देने का जज्बा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पास है। भागता नहीं है, जवाब देता है और उल्टा दौड़ा लेता है। संबल सीओ हैं अनुज चौधरी, वो काफी सुर्खियों में रहे, कई बयान दिए उन्होंने, उसको लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए गए। फिर एक शिकायत दी गई, जांच हुई है, क्लीन चिट मिली थी, डीजीपी के द्वारा क्लीन चिट दी थी, अब दोबारा पुनः जांच हो रही है। सरकार के नजरिए से देखती है? देखिए, सरकार का विषय नहीं है जांच। किसी भी विषय में जब आयोजित की जाती है तो जो जांच अधिकारी हैं वो अपनी जांच करते हैं, जांच करके अपनी रिपोर्ट देते हैं। जांच अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर शासन प्रशासन काम करेगा। शासन प्रशासन तरीके से काम करे, इसका काम सरकार देखती है, और सरकार ये सुनिश्चित करती है किसी पीड़ित के साथ अन्याय ना होने पावे और न्याय सबके साथ होना चाहिए। इस विधा पर सरकार काम करती है। सरकार इस विषय में कोई भी ना हस्तक्षेप करती है, और ना मैं मानता हूं किसी राजनेता को तब तक कोई बयान देना चाहिए जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा एमएलसी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप